श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी पर बरस पड़े उमर अब्दुल्ला। कहा, महबूबा की पार्टी को साथ देने और अनंतनाग पार्लिमानी सीट देने का नहीं है कोई भी जवाब। अलायंस चलाना सबकी जिम्मेदारी, एनसी पर बराह रास्त तनकीद करना पीडीपी की आदत। उमर के बयान के बाद इंडिया अलायंस में दरार और गुपकार अलायंस लगभग खत्म। महबूबा मुफ्ती ने कहा, पीएजीडी के तितर बितर होने पर है अफसोस, बड़े मकासद के लिए किया था इत्तेहाद। उमर के बयान के बाद बीजेपी का अपोजिशन जमातों पर वार। कहा, पहले ही कह रही थी कि इत्तेहाद ज्यादा दिन न चलेगा। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, अपोजिशन के पास नहीं है कोई मिशन। गुपकार अलायंस टूटने पर सईद अल्ताफ बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, 4 बरसों से कह रहे थे यही बात, मोदी के दौरे पर भी रद्द-ए-अमल। कहा, लोगों के हकीकी मसाइल पर देनी चाहिए थी तवज्जो। पीएजीडी की हालत पर गुलाम नबी आजाद का रद्द-ए-अमल। कहा, इसी वजह से किया था पहले दिन से ही अलग रहने का फैसला। कहा, पार्लिमानी इंतखाबात के बाद जल्द ही होनी चाहिए असेंबली इलेक्शन। 370 हटाने पर खुशी मनाने वाले भी अपने हकूक को लेकर परेशान। श्रीनगर में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। मोदी की तकरीर को मायूसकुन करार दिया। जम्मू कश्मीर के हर कोने में रहने वाले लोग थे पहले तरक्की से महरूम। उमर के बयान पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का रद्द-ए-अमल। कहा, अब कश्मीर का आम आदमी है खुश। रूस में फंसे 2 कश्मीरियों का पता लगाने की कोशिश। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल का बयान, मॉस्को में हिंदुस्तानी सफारतखाना दोनों तक पहुंचने की कर रहा है कोशिश। सांबा के विजयपुर रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गए 7 बोगियों वाली ट्रेन के 2 डब्बे। वाकये के बाद जाए वारदात पर पहुंचे रेलवे हुकाम। रवा बरस बादाम की शगुफे खिलने में ताखीर। मेवा काश्तकार और बागबानी के माहिरीन ने कहा, पैदावार के लिए बेहतर। जिला पुलवामा को बादाम की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल। जम्मू कश्मीर में भी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का त्यौहार। हैरत के तौर पर मनाते हैं कश्मीरी पंडित। Brands presented by पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। कश्मीर न्यूज के साथ मैं मुनाज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी बराह रास्त एनसी पर तनकीद करती रही है। वो अपनी रैलियों में हल हटाओ जैसे नारे लगा रहे हैं। उमर ने कहा कि वो पीडीपी का साथ क्यों देंगे। उमर ने कहा कि वो पीडीपी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाह रहे हैं। साथ ही उमर ने कहा कि वो एक नई पार्टी है और वो डॉक्टर अब्दुल्ला पर तनकीद करने की जुर्रत कर रहे हैं। बड़ी परेशानी कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट। ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं। मुझे बताइए ना, अब ये कहां की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें। और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर असुक नजर नहीं आता। बाकी जहां तक कोalition की बात है, कोalition को चलाना या कोalition के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आजाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आजाद साहब के साथ मिलकर फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से। और फिर आप कहते हो कि कोalition कहां है। अब कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहां की कोalition धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है।
पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने हैं। वहां पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबर्न हटाओ, कलमदवाद को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 87 को याद करते हैं। अब ये कहां की कोalition धर्मा? पीडीपी से मुतल्लिक उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद जम्मू कश्मीर में इंडी अलायंस में दरार पड़ गई है, जबकि गुपकार अलायंस लगभग खत्म हो गया। उमर के बयान के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएजीडी के तितर बितर होने पर उन्हें काफ़ी अफसोस है। मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने ये अलायंस लोगों पर हो रही ज्यादतियों के खिलाफ और उनके छीने हुए हकूक़ को वापस लाने के लिए किया था। उन्होंने कहा कि सीटों की तकसीम उनके लिए काफ़ी छोटी बात थी। और नई दिल्ली की कोशिश रही पहले दिन से कि पीएजीडी को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का चेहरा बन गई पीएजीडी। और खासकर जम्मू कश्मीर के लोग जो बहुत बेदिल हो गए हैं, जिनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, उनको पीएजीडी में एक उम्मीद नजर आई। मगर हमने सोचा कि जो लार्जर कॉज है, जो बड़ा मकसद है हमारा जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुसीबत का मुकाबला करना, तो पूरे मुल्क में ये मैसेज आना चाहिए कि हम एक साथ हैं और एक साथ मुकाबला करेंगे। इंडिया अलायंस में बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो मैंने ये कहा कि वहाँ सबके सामने फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट में जो सीट शेयरिंग का मसला इन पे छोड़ देते हैं, वो फैसला कर लें। आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है, तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें 3 सीटें लड़नी है, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कहीं पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा दचका लगा है कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को। कहीं ना कहीं एक जो आखिरी उम्मीद थी जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज पीएजीडी के अपने मेंबर्स ने किया। या जिस चीज को आपने 5 साल तक संभाल के रखा, संजो के रखा कि एक यूनिटी दिखाई, आज उस यूनिटी को तितर बितर होते हुए बहुत तकलीफ होती है, बहुत अफसोस होता है। उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो चाहती थी कि हम पीएजीडी बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे, पर उन्होंने तो खुद कहा, उन्होंने जो सीटों का कहा वो तो कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो अलायंस में है ही नहीं, पीडीपी सिचुएशन की वजह से अलायंस से बाहर हो गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पीएजीडी को तोड़ने का काम, पीएजीडी को खत्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को खत्म करने का काम कहाँ से हुआ? हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। यहाँ तो बहुत रेजिस्टेंस बनी है, बहुत सारे रेजिस्टेंस करते थे, मगर वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं बनते थे। ये एक यूनिक अलायंस था। तो इसको जिस तरह से लफ्जों की मार से इसको तितर बितर कर दिया, वो बहुत ही मेरे ख्याल में वो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं समझती हूँ कि आज पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर तो लेबॉर्ट्री है, जो मुल्क में हो रहा है उसकी लेबॉर्ट्री जम्मू कश्मीर में है, तो हमें तो यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था। जब हम यहाँ तितर बितर हो गए तो उसका नेचुरली एक तो हो जाता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ भी मशवरा करके, क्योंकि हम कोई यकतरफा फैसला नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी मशवरा करके जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फैसला आया है, इसका जो है आपस में भी बैठ के और इसमें कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेके जल्दी ही हम आपके सामने अपना फैसला लेके आएंगे। उमर अब्दुल्ला बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि वो ये बात पिछले 4 साल से कह रहे हैं और आज बिलाखिर पीएजीडी का इत्तेहाद ख़त्म हो गया। बुखारी ने कहा कि वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उन्हें इन पर अफसोस है। जब इन्होंने पीएजीडी बनाया, हमें तब भी मालूम था ये कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए पीएजीडी का गठन किया गया था। इसमें ज़रा बर सदाकत भी नहीं थी कि
इनको 370 या 35 ए को बहाल कराने में कोई इंटरेस्ट था। इसमें ज़राबर सदाकत नहीं है कि ये नौजवानों की रहाई चाहते थे। इसमें ज़राबर सदाकत भी नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर की किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई मदद करना चाहते थे। ये अपने आप, अपनी जमातें, अपने परिवारों का बचाव करने के लिए इन्होंने गठन किया था। इन्होंने लोगों को फिर 2020 के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शंस हुए उसमें धोखा दिया, अपने चेहरे उसके पीछे छुपाए और जज्बात के साथ खेल के लोगों से फिर एक बार धोखे से वोट लिए। वरना ये सबको मालूम था। और रूरल डेवलपमेंट के इलेक्शन से, रूरल एरियाज के इलेक्शन से उसका कोई 370-35 से लाने से, लेकिन बहरहाल लोगों ने इनको फिर एक मौका दिया था। हम तब भी यही बोले, लेकिन सच सुनते नहीं हैं लोग और झूठ की ज्यादा भरमार होती है। ये दुनिया ही है। कहते हैं ना, हमारे हिसाब से जिस मजहब को मैं फॉलो करता हूँ, ये कहते हैं ना, ये आखिर जमाना है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने पहले ही वाजे कर दिया था कि ओपोजिशन का इत्तेहाद ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, उनका एक मुख्तलिफ मिशन है। उमर ने पीडीपी को आईना दिखाया। ठाकुर ने कहा कि हालांकि पीडीपी ने एनसी के बारे में 1987 के धांधली ज़दा इंतखाबात के बारे में जो कहा वो सच है। मोदी की रैली यहाँ की तमाम सियासी जमातों का रियलिटी चेक था। अल्ताफ से जब पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए में शामिल होने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि आप कभी नहीं जानते कि मुस्तकबिल में क्या होता है। कश्मीर की सियासत में ये सिर्फ एक आगाज़ है, बहुत तोड़फोड़ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पेशन गोई की थी और हमने कहा था कि विदाउट मिशन, विदाउट कोई ठोस जो पॉलिसी है, उसके बगैर जो गठबंधन बना था, चाहे वो गुपकार अलायंस हो, चाहे फिर ऑल पार्टीज अलायंस हो, और अब इंडिया गठबंधन में ये जाना चाहते थे। और हमने बहुत पहले कहा था कि ये रहने वाला नहीं है, क्योंकि इनका मिशन अलग अलग है। इनका ना मिशन है ना विजन है। और आज जो उमर साहब ने कहा है, तो एक तरह उन्होंने पीडीपी को आईना ही दिखा दिया। जो 87 का सच पीडीपी ने कहा है, उमर साहब को शायद वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए उमर साहब ने उनके साथ गठबंधन। लेकिन टोटल जब इसको आप मिला के देखेंगे, ये मोदी जी के कदमों की आहट है। कल जो उन्होंने यहाँ कंवल से कंवल की बात की है कश्मीर की, ये वही आहट है कि आप तोड़ फोड़ होने शुरू हो रहा है। और आपने देखा कि कल जो लोगों का एक जन सैलाब है, ये उसी की एक रिएक्शन है। और कल जो आईना लोगों ने यहाँ की रीजनल पार्टियों को दिखाया गया, उसका आउटपुट ही अब सामने आकर और भी बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होगी। ये भी आगाज है, तोड़फोड़ और बहुत ज्यादा होगी, ये आगाज है। आपको लगता है कि पॉसिबिलिटीज है कल को कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो एनडीए के साथ अलायंस करे यहाँ पे? देखिए, आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होगा है। मैंने कहा कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी जो ये तोड़फोड़ शुरू हो गई है, ये और ज्यादा बढ़ेगी। और ये मोदी जी के कदमों की आहट है, क्योंकि तय है कश्मीर में इस बार कंवल खिलना। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने पीएजीडी पर कहा कि उन्होंने पार्टी तश्कील देने के वक्त से ही इसी वजह से किसी भी अलायंस का साथ न जाने को बेहतर समझा। आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात साथ साथ कराने पर कहा कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को पहले लेना था, ताहम पार्लिमानी इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इलेक्शन होने चाहिए। आज़ाद ने पुलवामा के अबहामा इलाके में अवामी जलसे से खिताब किया। न डी को पकड़ा था, न एच को पकड़ा था, न अल्लाह को पकड़ा था। मैं उसी दिन से कहता, अकेला अल्लाह के भरोसे। हमने तो पहले ही भरोसा किया लोगों को अल्लाह पर बहुत बात। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने इकट्ठे और अलग अलग में कई पॉजिटिव चीज भी हैं, कई है। अगर ये पहले से सोचा होता इन्होंने तो बहुत अच्छा था। लेकिन 11th आवर जबकि 2 या 4 दिन में जैसे हुई थी 12 और 15 के बीच में मार्च में नोटिफिकेशन हुई, उस दिन में मुझे नहीं मालूम कितनी तैयारी हो सकती है। लेकिन मैं अगर अलग अलग भी कहेंगे तो मेरी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन के कि इलेक्शन के फौरी बाद उनको इंतजार नहीं करना चाहिए सितंबर का।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म के कश्मीर दौरे के रद्द-ए-अमल में कहा कि वो मुकम्मल रियासत का दर्जा चाहते थे और आर्टिकल 370 के बारे में सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो यौमिया उजरत और दीगर चीज़ों के बारे में सुनना चाहते थे, लेकिन मोदी ने वही पुरानी कहानी सुनाई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के लिए जम्मू की 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और लद्दाख की सीट के लिए मौजूद उम्मीदवार के नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी जो बीजेपी को हरा सके। आज़म से इतना ही कि जो 31 सितंबर का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा हुआ है, उसको देखते हुए उससे पहले इलेक्शन होंगे, ये हम सुनना चाहते थे। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, नॉट हाफ या कोई और मॉडल, फुल स्टेटहुड, जितना हमसे लिया गया उतना हमें वापस चाहिए, उसके बारे में हम सुनना चाहते थे। बेरोजगारों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज, उसके बारे में सुनना चाहते थे। डेली वेजरों के रेगुलराइजेशन के बारे में हम सुनना चाहते थे। जो यहाँ पे बिजली की हालत जो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हम उस पर सुनना चाहते थे। उस पर भी वज़ीर आज़म साहब खामोश रहे। किस तरह लेह से खबरें आईं, क्या मिठाइयाँ बांटी गईं, किस तरह पटाखे वहाँ पे फोड़े गए। आज वही लोग कहते हैं ना कि हमें एक स्पेशल स्टेटस वापस दे दीजिए। आज जम्मू के लोग जो हैं वो परेशान हैं कि उनकी ज़मीनें खतरे पे हैं, उनके ठेके खतरे में हैं, उनकी नौकरियां खतरे में हैं। तो 370 को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। 370 यहाँ लोगों के एक इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, और वो इमोशनल अटैचमेंट हटेगा नहीं। अगर 370 को किसी ने इस्तेमाल किया है वो बीजेपी ने किया है। कांग्रेस के साथ बातचीत हमने की हुई है। हमने लद्दाख मतलब उधमपुर और जम्मू की सीट पे उनसे कहा है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वहाँ पे खड़ा करें। हमने लद्दाख जो लेह करगिल वाली सीट है उस पर भी उनसे कहा हुआ है कि हम वो सीट जो है उस पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है खड़ा नहीं करेंगे, और हमारी कोशिश सबकी यही रहनी चाहिए कि कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट वहाँ पे हम सब मिल के निकालें जो कि बीजेपी से वो सीट जो है वापस लेने में कामयाब हो सके। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि जम्मू कश्मीर के हर कोने में रहने वाले लोग पहले तरक्की से महरूम थे। अब सियासी लीडर कुछ भी कहें, मगर कश्मीर में आम आदमी खुश है। लोग खुद मोदी की रैली में शिरकत के लिए पहुंचे, ये दिखाने के लिए कि लोग मोदी से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के लोग बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीटें देने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कश्मीर में तिरंगा लहराना भी खौफ की वजह से मुमकिन नहीं था। अब कश्मीर में जगह जगह तिरंगा लहराया जा रहा है, जो कश्मीर में दिल की तब्दीली को जाहिर करता है। 10 साल कभी अपनी ऊर्जा और ध्यान ये सोचने में नहीं गवाया कि दूसरी पार्टियां क्या कह रही हैं, ये भी नहीं कि हमारे विरोधी क्या कह रहे हैं। मैंने कभी किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी आलोचना भी नहीं की, क्योंकि इतना सारा काम हमारे अपने जिम्मे है। अगर हम अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाएंगे, और यही कारण है कि जिन लोगों ने हमारा 2014 और 2019 में विरोध किया था, घोर विरोध, खासतौर 2014 में, वो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चल रहे हैं। कश्मीर के श्रीनगर की गली कूचों में घूमने वाला आम इंसान, कल आपने देखा मोदी जी के रैली में जिस प्रकार से एक जन समूह उमड़ करके आया, वो उसको लाभ प्राप्त हुआ है। जो सारे देश में जिस प्रकार से युवाओं को अनेकों नए विकल्प मोदी जी ने ला के दिए, रोजगार के, अनेकों परियोजनाओं के, जम्मू कश्मीर का युवा उससे वंचित था और उसका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था। इसलिए हमारे नेता चाहे कुछ भी कहे, जो आम इंसान है कश्मीर श्रीनगर की गली कूचों में चलने वाला, वो इससे प्रसन्न है, इससे संतुष्ट है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
Dream Sports presents News 18 Rising Bharat Summit in partnership with Hindustan Times. Coming soon. सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत की अखंडता एक सच्चाई है, वो सच्चाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने संभाल के रखी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, आज रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सांबा जिले के विजयपुर रेलवे स्टेशन पर 7 बोगियों वाली ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद रेलवे हुकाम मौके पर पहुंचे और उसके बाद रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई, जिसकी वजह से वंदे भारत ट्रेन को भी 20 मिनट तक रोक लिया गया। इस समय हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन विजयपुर के बेहद नज़दीक। यहाँ से विजयपुर रेलवे स्टेशन लगभग 200 मीटर की दूरी पे है और इस तरफ जो आप ट्रेन के डिब्बे जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 1 घंटा पहले ये पटरी से नीचे उतर गए हैं और एक जो बड़ा हादसा था होते होते टल गया। और जो अभी तक जानकारी हमें मिल पा रही है कि ये सारे जो डिब्बे हैं ये कनेक्ट किए जा रहे थे एक ट्रेन के अगले हिस्से के, और जैसे ही वो इंजन जहाँ वो ट्रेन जो आगे से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करती है तो फिर ये प्रेशर के साथ पीछे निकल आते हैं और अचानक ये 3 डिब्बे जो आप इस तरफ देख पा रहे हैं, ये 3 डिब्बे आप टायर देख सकते हैं यहाँ से जो पटरी से नीचे उतर गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं 3 डिब्बे इस ट्रेन के जो है वो नीचे उतर चुके। स्पेयर ट्रेन जो है वो खड़ी की गई थी, जिसके बाद उसको जोड़ा जा रहा था। इसके और अगले हिस्से में कुछ डिब्बे जो है वो इसके साथ जोड़े जा रहे थे और जब जोड़ने की कोशिश की गई तो जब वो प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था, उसको जोड़ा जा रहा था, तो एकदम झटके के साथ ये कुछ डिब्बे जो हैं वो निकल गए। लगभग जो अभी बताया जा रहा है कि 10 से 12 डिब्बे जो हैं ये निकल गए और निकल कर जो मेन रेलवे लाइन है उस पर जब पहुंचने वाले थे तो 2-3 डिब्बे जो लास्ट में है वो पटरी से नीचे उतर गए। उसके बाद पूरी तरह से रेलवे लाइन जो है उसको बंद कर दिया गया और ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी, जिसमें वंदे भारत ट्रेन को रोका गया था। और अभी जब अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, रेलवे के अधिकारी पहुँचते हैं, पुलिस के अधिकारी पहुँचते हैं, तो पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ये कैसे हादसा ये पेश आया है। एक बड़ा हादसा हो सकता था जो कि टल चुका है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जिला बांडीपुरा के हरिनारा सिंहपुरा में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गया जब एक 3 साला मासूम बच्ची लुक़्मा अजल बन गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक 3 साला कनीज़ फातिमा अपने घर के करीब खेल रही थी कि इस दौरान वो एक गहरे गड्ढे में गिर गई। इसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गई। उसको ट्रॉमा अस्पताल पटन पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। ये खबर फैलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लोगों का कहना है कि तवील अरसे से पूरे इलाके में मुतअद्दिद गड्ढे मौजूद थे, ताहम इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इलाके के बाशिंदों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बाज़ अफराद ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और हुकाम को इन गड्ढों को बढ़ने से रोका जा रहा है। 29 फरवरी को डलीपुरा चाडूरा से ताल्लुक़ रखने वाला 55 साला शख्स लापता हुआ था। आज उसकी लाश नज़दीकी इलाके में पाई गई। पुलिस को मकामी अफराद से इतला मिली और इसके बाद पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लिया और कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद लाश को अहले खाना के हवाले किया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कुदरती मौत है, ताहम पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। लोगों ने पुलिस से मुतालबा किया कि इसकी तफ्तीश में तेज़ी लाई जाए। की कुछ बॉडी उन्होंने ली थी अपने साथ, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। दुख की बात है, हमारे दिल रंजीदा हो चुके हैं। ये यहाँ की बात नहीं है, रोज़मर्रा ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। लोकल सारे लोकली भी हमने सर्च किया, हमने यहाँ लोकल आर्मी कैंप से असिस्टेंस मांगी। उन्होंने हमें ड्रोन कैमरास भी अवेलेबल कराए थे, क्योंकि उन्होंने भी सर्वेलेंस कुछ किया था पहले, तो इनिशियली हमें कुछ नहीं मिला था इसके रिपोर्ट। बस आज ही सुबह से हमें रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो गई है। अभी तक सारे कम्युनिटी रंज में ही है, किसी को कुछ वायर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है, बैकग्राउंड क्या है, तो बहुत दुख की बात है। अभी तो वो कुछ नहीं कह रहे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब देखेंगे आगे क्या होगा। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो
और पूरा ये लगे कि क्या मौत का मतलब कारण क्या है, कि इसकी वजह क्या है, नेचुरल डेथ है या मतलब मर्डर है, क्या है, ये तो फिर वही इन्वेस्टिगेट करें। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमा रणधीर जायसवाल ने कहा कि वो रूस में फंसे 2 कश्मीरियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉस्को में हिंदुस्तानी सफारतखाना उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वाज़ह है कि पोशवन अवंतीपुरा का आज़ाद अहमद कुमार और हाजी नार कुपवारा का ज़हूर अहमद शेख रूस में फंसे हुए हैं। बहुत सारे हमारे नागरिक जिनको रशिया भेजा गया यहाँ से झूठ बोलकर, अलग अलग बातें बोलकर, उनको धोखाधड़ी जो उनके साथ हुआ, ये मसला हम लोग रशियन सरकार के साथ, वहाँ के अथॉरिटीज़ के साथ बहुत कस के पूरे दबाव के साथ हम लोगों ने लिया है, ताकि हमारे नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं वो अब वापस आ सके। यहाँ पर देश में बहुत सख्ती से हम लोग, जो हमारे यहाँ एजेंट्स हैं जिन्होंने इनको वहाँ पर रिक्रूट किया है, जो वहाँ भेजा है, अलग अलग गलत बातें बोलकर उनके खिलाफ़ में हम लोगों ने एक्शन लिया है। कल सीबीआई ने एक रेड किया था। सीबीआई कई एक जगह पर उन्होंने छापा मारा, सर्चेस किए कई एक शहर में, और बहुत सारे एविडेंस भी उन्होंने इकट्ठा किया है, और जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ़ केस भी दर्ज किया गया है। आगे कार्रवाई होगी। एक बार हम फिर से अपील करते हैं, हम लोगों ने पहले भी कहा है इस मंच से और अपने प्रेस रिलीज़ के स्टेटमेंट के माध्यम से, हमारे जो भारतीय नागरिक वहाँ हैं, यहाँ हैं, वो किसी प्रकार के जो लुभावना हरकत लोग करके और उनको वहाँ भेजने की कोशिश करते हैं रशिया में, कि वहाँ पर आपको इस हल्का सा काम करने का जो ऑफ़र दिया जाता है कि बहुत सारे आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको काम बहुत सारा झांसा देकर वहाँ पहुँचाया जाता है, उस हमारे अपने लोगों से कहते हैं इस झांसे में ना आए, ये इसमें ख़तरा है और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। और जहाँ तक विदेश मंत्रालय का सवाल है, हम लोग की दृढ़ संकल्प है कि हम लोग जो वहाँ हमारे लोग फंसे हुए हैं उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से हम लोग रिलीज़ करवा के, अपने रशियन आर्मी से रिलीज़ करवा के अपने देश हम लोग उनके परिवार तक पहुँचा सकें। सईद अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी ने आज अपना यौम तासीस मनाया और इस हवाले से वादी भर में तक़रीबात का इनक़ाद किया गया। श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर में भी पार्टी ने अपना चौथा यौम तासीस मनाया। सरकर्दा रहनुमाओं और पार्टी कारकुनों, बिलखसूस ख़वातीन की मौजूदगी में ये दिन मनाया गया। बुखारी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि ये दरअसल अपनी पार्टी है जो अवाम के हक़ में काम कर रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें लोगों के हक़ीक़ी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए थी। पीएम कह सकते थे कि अपनी तीसरी मुद्दत के बाद वो एक रोड मैप देंगे कि वो किस तरह 100 दिनों के अंदर रियासत का दर्जा बहाल कर सकते हैं। बुखारी ने आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी बात की। साबिक़ रुकन असम्बली जावेद हसन बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है। बेग ने उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। जावेद बेग ने कहा कि मौजूदा सियासी मंजरनामे को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे। अपनी पार्टी छोड़ने पर बेग ने कहा कि अल्ताफ़ बुखारी को उनसे तवक्कुआत थी मगर शायद वो उन पर पूरा न उतर सके। वीडी ने हालांकि वो उनके साथ अच्छे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई वज़ीर-ए-आज़म यहाँ का दौरा कर चुके हैं। मुज़फ़्फ़र बेग की रैली में शिरकत के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें मुज़फ़्फ़र बेग की सियासत या उनके मुस्तक़बिल के बारे में कुछ मालूम नहीं। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की मौजूदगी में दरगमुल्ला कुपवारा से ताल्लुक़ रखने वाले वर्करों की एक बड़ी तादाद ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है और लोग इस तहरीक से जुड़ रहे हैं। सज्जाद लोन ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाएं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।